बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का बच्चों हम पेपर 1 लेके आ चुके हैं। पेपर के यहाँ से कोड आपको बच्चों मिला लेना है। सोशियोलॉजी 304 जो कि पेपर का आपका कोड है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का बच्चों कल पेपर लगा हुआ है 18 अप्रैल को। तो यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है बच्चों, यही मेरी आप कंप्लीट क्लास देख लोगे। इसमें टोटल बच्चों 100 आपके क्वेश्चन हम करा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के पेपरों को हम सोल्व कर रहे हैं। इस क्लास को देख लीजिए, आपका 90 से 95% आपका पेपर पूरा का पूरा आपका इसी क्लास से कवर हो जाएगा। और इसकी मैंने बहुत सारी बच्चों 100 की MCQ वाली क्लासें करा रखी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के उन क्लासों को भी चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसमें BA की सारी जो कि तैयारी कराता हूँ ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ऑब्टेन आप कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। यहाँ से बच्चों हम 100 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को जो कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही और साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे 200 बजे सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर लें क्योंकि यही कल बच्चों पेपर में आपके छपने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा और आपका 1.5 घंटा जो है समय दिया जाएगा। केवल 50 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, बच्चों आपको बताना है। तो भारतीय समाजशास्त्र के बच्चों जो पिता हैं, ठीक है, वो कौन हैं? तो कहोगे GS घुर्रे जी हैं, क्योंकि GS घुर्रे जी को भारतीय समाजशास्त्र के पिता जो है कहा जाता है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी बच्चों आपका 2 नंबर है कि समाजशास्त्र विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया था तो किस यूनिवर्सिटी से बच्चों, कब शुरू हुआ था? तो कहोगे बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। इसमें का डी ऑप्शन। कब शुरू हुआ था? 1919 में। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों 3 नंबर है कि समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। तो कब हुई थी बच्चों समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में? तो कहोगे 1917 में हुई थी बच्चों। इसमें का राइट आपका बच्चों जो विकल्प आपका हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि भारतीय समाजशास्त्री समाज की स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना है। तो 1951 में बच्चों हुई थी। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर GS घुर्रे का दृष्टिकोण था, तो इनका बच्चों जो दृष्टिकोण था इंडोलॉजिकल था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ठीक है, इंडोलॉजिकल बच्चों इनका जो कि दृष्टिकोण था, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए प्राचीन जो ग्रंथ थे, जो इतिहास था, उसका उपयोग जो है इन्होंने किया था। फिर बच्चों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि इंडोलॉजी दृष्टिकोण आधारित है, तो ये बच्चों किस पर आधारित है आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है पवित्र ग्रंथों पर आधारित है। ठीक है, इसमें का डी। फिर एक 1957 में प्रकाशित द महादेव कोली, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक बच्चों आपको बताना है। ठीक है, तो ये बच्चों पुस्तक जो है जो लिखी गई है AR देसाई के द्वारा। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ठीक है, ये बच्चों जो पुस्तक है जनजाति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्ययन जो कि प्रस्तुत करती है। उसके बाद है रचनात्मक जो है प्रकायवाद केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है? तो सामाजिक बच्चों स्थिरता पर। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर कि MN श्रीनिवास का बच्चों जन्म कब हुआ था आपको बताना है। तो इनका बच्चों जन्म 1916 में हुआ था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ठीक है, 26 बच्चों नवंबर 1916 को उनका जो है जन्म हुआ था। उसके बाद है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी आपको बताना है। तो प्रभु जाति के बच्चों अवधारणा जो है MN श्रीनिवास ने दी थी। इसमें का बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बच्चों बनेगा। फिर है कि MN श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द को जो है स्थापित या फिर प्रतिस्थापित किया था। तो किसमें किया था बच्चों? तो कहोगे सांस्कृतिकरण में, क्योंकि बच्चों सांस्कृतिकरण की जो अवधारणा MN श्रीनिवास ने दिया था, तो इसमें इन्होंने जो है सांस्कृतिकरण के स्थान पर ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इन्होंने किया था। क्योंकि बच्चों सांस्कृतिकरण का मतलब ही होता है जब कोई नीची जाति का कोई व्यक्ति किसी बड़ी जाति की रीति रिवाज को फॉलो करता है, उसके पहनावा को फॉलो करता है, उसकी जो जीवन पद्धति है उसको फॉलो करता है, ताकि उसकी भी जो स्टेटस है समाज में ऊंची हो सके। इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। फिर है कि सांस्कृतिकरण बच्चों क्या है? तो उच्च जो प्रमुख जाति है
उसकी जीवन शैली को जो है अपनाना है, सांस्कृतिक गतिशीलता है बच्चों, इसमें का सी। फिर है कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ये बच्चों जो पुस्तक है ये पुस्तक बच्चों श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है, इसमें का डी। फिर है कि एम एन श्रीनिवास ने जाति को एक के रूप में देखा है, तो किस रूप में बच्चों उन्होंने देखा है? तो खंडीय प्रणाली के रूप में, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ए आर देसाई का जन्म कब हुआ बच्चों? क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में 16 अप्रैल बच्चों, जो कि आज का जो कि बीत चुका है, आज 17 है, तो 16 अप्रैल 1915 को बच्चों इनका जन्म हुआ था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। कहाँ बच्चों इनका जन्म हुआ था? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अगला देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने बच्चों लिखी है? मतलब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये जो पुस्तक है यह पुस्तक बच्चों ए आर देसाई के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ए आर देसाई के द्वारा। उसके बाद है कि अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? तो ए आर देसाई जी ही जुड़े हुए हैं, इसमें का सी। फिर है कि कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? आपको बताना है। तो ए आर देसाई ही जो है मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किए हैं बच्चों। फिर है कि ए आर देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की है? तो इन्होंने बच्चों 5 चरणों की पहचान की है, इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। 5 चरणों की जो है इन्होंने बच्चों पहचान की है। चलिए अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसने इंडियन विलेज, ये जो पुस्तक है लिखी है, आपको बताना है। तो इंडियन बच्चों विलेज जो पुस्तक है एस.सी. दुबे के द्वारा लिखी गई है, इसमें का पहला ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बनेगा। फिर है कि ए आर देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ किसमें बच्चों परिवर्तन है? तो कहोगे समाज की संरचना में परिवर्तन है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है 21 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है कि द रिमेम्बर्ड विलेज, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? तो एम एन श्रीनिवास के द्वारा, इसमें का डी। इसमें बच्चों उन्होंने रामपुरा जो कि गांव का अध्ययन किया है। अगला देखिएगा कि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने जो प्रस्तुत किया है? तो ब्राह्मणीकरण भी जो सांस्कृतिकरण दोनों एक ही चीज़ है बच्चों, एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। फिर है कि एस.ए. दुबे ने किसका अध्ययन करने के लिए रचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया? आपको बताना है। तो कहोगे भारतीय ग्राम समुदाय का, इसमें का पहला। फिर है कि दुबे के द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास का कौन सा गांव है? आपको बताना है। तो एस.ए. दुबे जी ने जो गांव का अध्ययन किया है बच्चों, समीरपेट गांव का अध्ययन किया है, इसमें का राइट इसमें विकल्प रहेगा सी। इनकी पुस्तक बच्चों इंडियन विलेज, उसी में जो इस गांव का अध्ययन किया है। कौन सी पुस्तक में बच्चों? इंडियन विलेज में। उसके बाद है कि एस.सी. दुबे ने किसका अध्ययन जो है करने के लिए रचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण जो है लागू किया है? तो कहोगे भारतीय ग्राम समुदाय का, इसमें का पहला। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः का बच्चों जो है राइट रहेगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जाति प्रथा तथा जो है इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण का बच्चा है जो कि गंगा और जो है यमुना के मैदान में पला है और वहाँ से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है। ये जो कथन है बच्चों किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है। ये बच्चों जो स्टेटमेंट है जी.एस. घुर्रे के द्वारा दिया गया है, इसमें का सी है। फिर है कि जी.एस. घुर्रे ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो बच्चों उन्होंने 6 विशेषताएं बताई हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर कि ग्रामीण नगरीय समुदाय की विवेचना में यह निष्कर्ष किसने दिया है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का जो है परिणाम नहीं है? तो किसने बच्चों कहा ऐसा? तो कहोगे ऐसा जो कहा है जी.एस. घुर्रे जी ने कहा है, इसमें का पहला। उसके बाद बच्चों आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि जी.एस. घुर्रे के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है? आपको ये बताना है। तो बच्चों स्थायी स्तरीकरण इससे संबंधित नहीं है,
और सभी से संबंधित है, इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई, तो कहोगे डी.एन. मजूमदार के द्वारा। इसमें काशी। फिर है कि डी.एन. मजूमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे बाहरी समूहों से सांस्कृतिक संपर्क है, इसमें का डी। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है, आपको बताना है। तो बच्चों जो कि राधा कमल मुखर्जी के द्वारा, R.K. मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें काशी। फिर है कि राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इनके अनुसार जो सामाजिक मूल्य है, ठीक है, वो है सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य है, इसमें का बच्चों अब लगाइएगा डी। फिर कि राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया है, तो इन्होंने बच्चों जो उसका वर्गीकरण जो किया है, साध था जो है साधन मूल्य के रूप में, इसमें का पहला। फिर कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है, तो डी.पी. मुखर्जी जी ने, इसमें का पहला। फिर कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिचय को अपनाया है, आपको बताना है। तो डी.पी. मुखर्जी जी ने, इसमें का बी। फिर के सन 1958 में डाइवर्सिटीज नाम से लिखी गई पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, आपको बताना है। उस पुस्तक का बच्चों जो नाम है जो कि डाइवर्सिटीज, ये बच्चों पुस्तक जो लिखी गई है 1958 में डी.पी. मुखर्जी के द्वारा, इसमें का बी। देखो बच्चों जो भी इसमें क्वेश्चन शुरू होते हैं, आपने एक चीज़ देखा होगा, तो उसी के लेखक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ये नामक पुस्तक किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है, ये बच्चों जी.एस. घुर्रे के द्वारा, इसमें का डी। यह बच्चों पुस्तक जी.एस. घुर्रे की है। उसके बाद है कि इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सी बच्चों नहीं है, तो मातृवंशी परंपरा ये नहीं है, और सभी है, क्योंकि पितृसत्तात्मक बच्चों परंपरा है उत्तर भारत में। फिर है कि दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारी के समूह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है, आपको बताना है। तो किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो कहोगे तारवाड़ से, क्योंकि बच्चों तारवाड़ जो शब्द होता है, क्योंकि यहाँ से बच्चों दक्षिण भारत की बात कर रहा है, वहाँ पर मातृसत्तात्मक जो कि व्यवस्था है, समाज है, ठीक है। तो दक्षिण भारत जो कि विशेषकर केरल के नायार समुदाय में एक ही पूर्वज के वंशानुगत रूप से जुड़े नातेदारी समूह को तारवाड़ कहा जाता है। यह बच्चों मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। फिर के इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत की है, आपको बताना है। तो किसमें बच्चों जो कि प्रस्तुत की है, तो कहोगे यह बच्चों नातेदारी की बात कर रहा है, काइनशिप की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पुस्तक भी ऐसी होगी, काइनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बिल्कुल, इसमें काशी। इसमें काशी यह बच्चों जो पुस्तक है 1953 में आई थी, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद है कि उसके बाद है I.P. देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया है, तो कहोगे केंद्रक तथा जो है संयुक्त परिवार नया संयोग के रूप में। फिर है कि सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, ये जो पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई, आपको बताना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो I.P. देसाई के द्वारा बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, ठीक है। इसमें बच्चों जो है गुजरात के एक हिंदू परिवार की संरचना बदलाव का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है इसमें। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन कि जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जातिगतशीलता की माप की जाती है, तो उसका नाम क्या है, तो उसको सांस्कृतिकरण कहते हैं बच्चों। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पश्चिमीकरण का परिणाम है, तो कहोगे पश्चिमीकरण का बच्चों जाति प्रथा की शिथिलता, विवाह का संक्षिप्तीकरण, संयुक्त परिवारों का विघटन, ये सभी, इसमें का डी। फिर है कि लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता। ये जो कथन बच्चों है किसके द्वारा परिभाषा दी गई है, तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, इसमें का बी। फिर है कि एम.एन. श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा आधार नहीं बच्चों, तो नगरीय प्रवास में वृद्धि इसका आधार संबंधित नहीं प्रभु जाति से,
देखो, प्रभु जाति का मतलब होता है ऐसी जाति जिसके पास अधिक रुपया पैसा है, जमीन है, जो अन्य लोगों को जो है अपनी जो है करवाता है खेती वगैरह। ठीक है, प्रभु जाति, बड़ी जाति। अगला देखिएगा कि एस.सी. दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है, आपको बताना है। तो एस.सी. दुबे ने बच्चों जो है आधुनिक समस्याओं का जो कि परंपराओं का अध्ययन नहीं किया है। शास्त्रीय जो कि परंपराएं, क्षेत्रीय स्थानीय परंपराएं, सबका अध्ययन जो है किया है, उल्लेख किया है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है बच्चों? ठीक है, तो स्थायित्व, नियमितता, परिवर्तनशीलता, ये सभी इसका लक्षण है, लेकिन अनुभव सिद्धता इसका बच्चों लक्षण नहीं है। इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर एक मैंने सोल्व किया, अभी दूसरा पेपर भी बच्चों हम सोल्व कर रहे हैं इसी के बाद, उसको भी देख लीजिए। उसमें भी बच्चों आपके 50 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 50 से आपके 100 क्वेश्चन में करा रहा हूँ। इसी से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा, तो जल्दी से उनको भी देख लीजिए सभी लोग। चलेगा, यहाँ से बच्चों एक पेपर और भी जल्दी से आप सभी लोग देख लीजिए। टोटल बच्चों में जो कि 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। पहला इसमें क्वेश्चन है, पुस्तक आपकी दी हुई है। ठीक है, पुस्तक आपकी दी हुई है कि रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई? तो डी.एन. मजूमदार के द्वारा। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर की, भारत में नातेदारी संगठन का मुख्य विषय क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में परिवार एवं नातेदारी की संरचना है। फिर है कि ए.आर. देसाई ने किस भारतीय नेता के राष्ट्रवादी विचारों की समीक्षा की है? तो कहोगे महात्मा गांधी की। ठीक है, क्योंकि बच्चों इनके जो कि आंदोलन से भी ये जुड़े थे। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर कि ए.आर. देसाई किस जो है समाजशास्त्री से सबसे अधिक जो है प्रभावित थे, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। इसमें का अब लगाइएगा बी ऑप्शन। फिर कि ए.आर. देसाई के अनुसार भारतीय पूंजीवादी वर्ग ने राष्ट्रवाद का उपयोग कैसे किया है, आपको बताना है। तो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए किया है बच्चों। इसमें का पहला ऑप्शन, मतलब जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा एवं विकास के लिए किया है। फिर है कि ए.आर. देसाई किस विचारधारा से जुड़े समाजशास्त्री हैं, आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों मार्क्सवादी विचारधारा से। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स से प्रभावित भी थे। फिर है कि श्यामाचरण दुबे किस सैद्धांतिक परंपरा से जुड़े थे, आपको बताना है। तो ये बच्चे जो जुड़े थे, ठीक है, संरचनात्मक जो है प्रक्रियात्मकता से। उसके बाद देखिएगा बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों आपकी पुस्तकें दी हुई, इसमें से कोई भी पुस्तक पूछी जा सकती है। जैसे कि ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कौन सी बच्चों पुस्तक लिखी गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा बच्चे जो पुस्तक लिखी गई है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, पहले के बच्चों चौथे में आएगा। उसके बाद देखिएगा जी.एस. घुर्रे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई बच्चों? तो जी.एस. घुर्रे के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई दूसरे का दूसरे में ही रहेगा। ठीक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। डी.पी. मुखर्जी के द्वारा बच्चों मॉडर्न इंडियन कल्चर इनके द्वारा लिखी गई है। इंडियन विलेज बच्चों जो पुस्तक है इससे दुबे के द्वारा लिखी गई, इसमें का पहले में जाएगा। तो इस तरह से इसमें का पहला बच्चों पूर्णतः राइट होगा। अगला देखिएगा फिर कि श्यामाचरण दुबे ने किस भारतीय जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का गहन अध्ययन किया है, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो है कमार जाति का अध्ययन किया है। इसमें का बी है। फिर कि एम.एन. श्रीनिवास ने अपना प्रसिद्ध अध्ययन किस गांव पर किया है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने बच्चों जो अध्ययन किया है रामपुरा गांव का किया है। इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, इनकी बच्चों पुस्तक है द रिमेंबर्स विलेज, इसी में बच्चों जो है इस गाँव का अध्ययन उन्होंने किया है। ये कर्नाटक का बच्चों गाँव है रामपुरा। अगला देखिएगा कि प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के दौरान विकसित की थी? तो कहोगे कर्नाटक के। अगला देखिएगा कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये बच्चों पुस्तक किसकी है? अभी मैंने आपको बताया था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा बच्चे पुस्तक लिखी गई है। इसमें का भी ये पुस्तक बच्चों 1966 में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन भी बच्चों आपका 13 नंबर है कि श्यामाचरण दुबे ने किस गांव को अपने अध्ययन का केंद्र जो है बनाया है, आपको ये बताना है। तो किस गांव को बनाया था बच्चों? तो कहोगे समीरपेट को। इसमें का बी। ठीक है, जो आपके इससे दुबे जी हैं इनकी बच्चों एक पुस्तक है इंडियन विलेज, इनकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी इंडियन विलेज। कौन से बच्चों पुस्तक है? तो कहोगे इंडियन विलेज इनकी एक पुस्तक है।
इंडियन विलेज। उसी पुस्तक में बच्चों जो इन्होंने क्योंकि समीर पेड़ गांव का अध्ययन जो है किया है। फिर है कि घुर्रे ने भारतीय जनजातियों को किस दृष्टिकोण से देखा है, आपको बताना है। तो वे जो है हिंदू समाज का ही हिस्सा रहे हैं, इस रूम में इन्होंने बताया। मतलब जो है जीएस घुर्रे ने कहा है कि जनजाति जो है ये बच्चों हिंदू समाज का ही एक हिस्सा है, हिंदू ही हैं। फिर यहाँ से बच्चों 15 नंबर आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ आपके समुदाय दिए हुए हैं, उसके लेखक दिए हुए, मतलब जो है जो अध्ययन किया है समाज का, ठीक है। जैसे कि एम एन श्रीनिवास। तो एम एन श्रीनिवास के द्वारा बच्चों जो अध्ययन किया गया है किस गांव का किया गया है, तो कहोगे जो कि हाँ कुर्ग गांव का किया गया है। इसमें का बच्चों पहले का पहले में जाएगा, सही रहेगा। घुर्रे के द्वारा कोली, इसमें सभी बच्चों सेम टू सेम ही है। मजूमदार के द्वारा हो, इससे दुबे के द्वारा जो कि कमार। बच्चों इसमें के सभी मैचिंग रहेंगे। इसमें का पहला, इसमें का जो कि सभी इसमें मैचिंग ही है बच्चों, तो इसमें का तीसरा लगाइएगा, पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी बच्चों है कि जीएस घुर्रे किस परंपरा के समाजशास्त्री थे, आपको बताना है। तो कहोगे इंडोलॉजिकल परंपरा के हैं बच्चों। इसमें का बी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर कि आंद्रे बेताई किस जो है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से सत्ता का अध्ययन जो है करते हैं, आपको बताना है। तो कहोगे बेवेरियन दृष्टिकोण से। इसमें का पहला, इसमें का पहला है, ठीक है। अगला देखिएगा कि राधा कमल मुखर्जी किस समाजशास्त्री दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये बच्चों पारिस्थितिकी समाजशास्त्र के लिए हैं। इसमें का डी है। फिर कि एम एन श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन सी प्रमुख अवधारणा दी है। तो एम एन श्रीनिवास ने जो अवधारणा दी बच्चों सांस्कृतिकरण की दिया है, पश्चिमीकरण की अवधारणा, दोनों अवधारणा बच्चों एम एन श्रीनिवास ने दिया है। फिर है कि इरावती कर्वे की प्रसिद्ध जो पुस्तक है युगांत, ये किस विषय पर बच्चों आधारित है, आपको बताना है। ये बच्चों जो पुस्तक है महाभारत का जो कि समाजशास्त्री विश्लेषण पर आधारित है। इसमें का बी। फिर है कि राधा कमल मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे, आपको बताना है। तो ये बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े थे। इसमें का डी। फिर कि एम एन श्रीनिवास के द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिकरण की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे जातिगतशीलता को समझना है। इसमें का डी है। फिर कि जीएस घुर्रे ने किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन किया है, आपको बताना है। तो कहोगे इन्होंने बच्चों मुंबई विश्वविद्यालय में किया है। इसमें का बच्चों सी पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 24 नंबर। एम एन श्रीनिवास ने किस अवधारणा के माध्यम से यह बताया है कि भारतीय समाज में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो किसको बताया बच्चों को, पश्चिमीकरण को बताया है। इसमें का पहला। फिर है कि आईपी देसाई के शोध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं। तो इनके बच्चों शोध जो है गुजरात में केंद्रित हैं। फिर है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये जो पुस्तक है बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है, तो जीएस घुर्रे के द्वारा। इसमें काशी, इसमें काशी, ये बच्चों पुस्तक जो लिखी गई है 1932 में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि छोर का एक गाँव, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, तो मजूमदार के द्वारा। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 28 नंबर कि आईपी देसाई का समाजशास्त्री दृष्टिकोण किस पर केंद्रित था, आपको बताना है। तो कहोगे सामाजिक परिवर्तन जो है परिवार पर। इसमें का बी। कास्ट क्लास एंड पावर, ये बच्चों पुस्तक किस गांव पर आधारित है बच्चों, आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है श्रीपुरम जो है गांव पर आधारित है। ये बच्चों जो पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर, ये इस पुस्तक के लेखक पूछ सकते हैं बच्चों। तो आंद्रे बेताई जी जो है पुस्तक के लेखक है। कौन है भैया, आंद्रे बेताई जो है इस पुस्तक के लेखक है। अगला देखिएगा, यहाँ से कुछ पुस्तकें बच्चों दी हैं इसके लेखक जो कि इसमें दिए हुए हैं। मतलब जो है इसमें पुस्तकें हैं और समाजशास्त्री के विषय में जो कि मिलान आपको करना है। जैसे कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये बच्चों जो पहली पुस्तक है, पुस्तक के यहाँ से बच्चों हम लेखक भी आपको बताए दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। ये बच्चों जो पुस्तक है जीएस घुर्रे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जीएस घुर्रे के द्वारा लिखी गई पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये बच्चों किस पर केंद्रित है, इसका विषय क्या है, तो कहोगे भारतीय समाज में जाति और जो नस्ल, ठीक है। उसके बाद है जो पुस्तक है होमो
हायरार्किक्स जो पुस्तक है, ठीक है, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये बच्चों जो पुस्तक है लुईस डोमंड के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा बच्चों? डोमंड के द्वारा लिखी गई है। इसका जो विषय है बच्चों जाति पदानुक्रम है, दूसरे का चौथे में जाएगा। फिर बच्चों है इंडियन विलेज। ये जो पुस्तक है ये एस.सी. दुबे के द्वारा लिखी गई है। एस.सी. दुबे के द्वारा बच्चों पुस्तक लिखी गई है। इसका जो विषय है वो है भारतीय ग्रामीण समाज का विश्लेषण, तीसरे का तीसरे में ही रहेगा। फिर है लास्ट में आपकी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये जो पुस्तक है बच्चों ये पुस्तक आपके जो ए.आर. देसाई के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ए.आर. देसाई के द्वारा बच्चों जो पुस्तक लिखी गई है। इसका जो विषय है भारत में राष्ट्रवाद है, ठीक है, इसमें का दूसरा। तो इस तरह से इसमें का दूसरा ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट है। फिर इसमें देखिएगा कि हो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, आपको बताना है। तो झारखंड में, इसमें का बी। फिर एक डी.पी. मुखर्जी के विचारों में संस्कृत का अर्थ क्या था, आपको बताना है। तो संस्कृत का जो अर्थ है सामाजिक मूल्य, परंपरा और जो है आधुनिकता का संतुलन है। फिर बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन के एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, आपको बताना है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, इसमें का बी है। फिर एक डाइवर्सिटीज जो पुस्तक है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है? ये पुस्तक जो कि उस पेपर में भी थी डी.पी. मुखर्जी के द्वारा। इसमें का बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि जाति व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से गंगा के मैदान में हुआ और यह जो है इंडो आर्यन संस्कृति से जुड़ी रही है। ये बच्चों जो कथन है जी.एस. घुर्रे जी का कथन है, इसमें का डी। फिर कि इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों? तो एस.सी. दुबे जी हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 37 नंबर है कि जी.एस. घुर्रे ने भारतीय जनजातियों को किस रूप में संबोधित किया है? तो कहोगे इन्होंने बच्चों जी.एस. घुर्रे ने जो जनजाति हैं उनको पिछड़े हिंदू इन्होंने बताया है, इसमें का सी। फिर बच्चों है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, आंद्रे बेताई किस दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, आपको बताना है। तो आंद्रे बेताई जी जो जाने जाते हैं तुलनात्मक समाजशास्त्र के रूप में, इसमें का बी। फिर एक निम्नलिखित से किस विषय पर राधा कमल मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो कहोगे पर्यावरण जो है समाजशास्त्र पर, इसमें का डी। फिर कि राधा कमल मुखर्जी की जो पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये किस विषय पर बच्चों केंद्रित है, आधारित है? तो कहोगे सामाजिक मूल्यों का उद्भव जो है विकास पर, इसमें का पहला। फिर के डी.एन. मजूमदार मुख्य रूप से किस क्षेत्र के से जो है में जो है विशेषज्ञ थे, आपको बताना है। तो ये जो विशेषज्ञ थे बच्चों मानव शास्त्र और जो है नृविज्ञान शास्त्र के, इसमें का बी है। फिर है कि आई.पी. देसाई ने अपने अध्ययन में मुख्य रूप से किस सामाजिक संस्था पर ध्यान केंद्रित किया है? तो कहोगे संयुक्त परिवार पर, इसमें का बी। उसके बाद बच्चों की आई.पी. देसाई ने किस गांव का समाजशास्त्री अध्ययन किया था? तो कहोगे महुआ गांव का, इसमें का बी, ठीक है। फिर एक इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार में कितनी जो है पीढ़ियाँ शामिल होती हैं? तो इनके अनुसार बच्चों जो है 3 या जो है उससे अधिक पीढ़ियाँ जो है शामिल होती हैं, उसको संयुक्त परिवार माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों और भी क्वेश्चन दे 45, उससे पहले यहाँ से मैं आपको बता दूँ कल आपका पेपर है। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो अपना पेपर बच्चों इस नंबर पर अपना भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। चाहे कोई भी आपका पेपर हो किसी भी सेमेस्टर का, मैं सभी आंसर की कराता हूँ। 8173840090 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना पेपर आपको जो है सेंड कर देना है। अब देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति की एक जो है प्रमुख विशेषता है जिसे घुर्रे ने जो बताया है? तो जाति की जो विशेषता है बच्चों जो बताया है घुर्रे जी ने, ठीक है, वो है अस्पृश्यता और जो है सामाजिक दूरी, बिल्कुल, क्योंकि जाति में बच्चों छुआछूत रहती है। फिर कि घुर्रे ने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए किस नीति की वकालत की है? तो आत्मसात की, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से युग्म आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि दिया हुआ है एस.सी. दुबे जी ने परंपरा जो आधुनिकता पर के लिए जाने जाते हैं इसका अध्ययन किया है, और एम.एन. श्रीनिवास प्रभु जाति का सिद्धांत दिया है, बिल्कुल। फिर कि आंद्रे बेताई जाति वर्ग तुलनात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन बच्चों चौथा गलत है, क्योंकि आई.पी. देसाई जनजातीय औपनिवेशिक संघर्ष सिद्धांत, तो ये बच्चों इससे संबंधित नहीं है,
क्योंकि आईपी देसाई का जो मुख्य कार्य है संयुक्त परिवार और घरेलू जो है समूह पर रहा है। ठीक है, ये संयुक्त परिवार के लिए जाने जाते हैं बच्चों। तो इसमें क्या गलत होगा, इसमें का डी। फिर यहाँ से 48 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा युग बच्चों सम्मिलित नहीं है। इसमें पुस्तकें दी हुई हैं, कौन सी पुस्तक मतलब कौन से उसके लेखक गलत दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है। जैसे कि बच्चों जो पुस्तक दी हुई है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये जो बच्चों पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है, ये तो बच्चों सही है। फिर एक कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जी.एस. घुर्रे के द्वारा ये भी पुस्तक सही है। और इंडियन विलेज पुस्तक है जो कि दुबे जी के द्वारा लिखी गई, ये भी बच्चों पुस्तक सही है। लेकिन डीपी मुखर्जी के अनुसार जो इनकी पुस्तक है इंडियन साधु बच्चों इनकी पुस्तक नहीं है, क्योंकि इंडियन जो साधु है बच्चों जी.एस. घुर्रे जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है बच्चों, जी.एस. घुर्रे जी की पुस्तक है, ये डीपी मुखर्जी की पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है बच्चों। तीसरा फिर है कि घुर्रे के अनुसार जाति प्रणाली में विवाह किस प्रकार का होता है, तो अंतर विवाह होता है बच्चों, विवाही। इसमें का राइट आपका रहेगा पहला। फिर बच्चों लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन की इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार प्रणाली को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, तो कहोगे शहरीकरण जो औद्योगिकरण, ये बच्चों इसमें का पहला। तो ये मैंने बच्चों आपको 100 क्वेश्चन जो कि कराए हैं, इनको देख के जाइएगा। यदि और भी आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप जाकर के उसमें बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर को सोल्व किया है इसी वर्ष के, आप जाकर के उनको भी वॉच आप कर सकते हो। और पेपर अपना हो जाएगा बच्चों, तो पेपर अपना जरूर भेज देना। 8173 नंबर नोट कर लीजिए, 8173840090, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना पेपर आपको व्हाट्सअप कर देना है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, उस पर भी आप अपना पेपर जो है सेंड कर सकते हो। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।